पीएम मोदी के संकेत, पूरा होगा 400 टारगेट। भारत में चल रहे लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों पूरे देश में गहमागहमी है। प्रचार के शोर के बीच सियासी दल एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, इसलिए प्रचार में आक्रामकता भी महसूस की जा रही है और इस तरह की आक्रामकता में सबसे ज्यादा घिराव कांग्रेस का हो रहा है। खासतौर पर पीएम मोदी ने कांग्रेस के लिए ऐसी व्यूह रचना कर दी है जिससे निकल पाना फिलहाल आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस प्रचार अभियान में भले ही मध्यम वर्ग से जुड़े मुद्दे हों, लेकिन कांग्रेस का उन मुद्दों को जनता के बीच पहुंचाने की बजाय लग रहे आरोपों पर जवाब देने में समय गुजर रहा है। और ये उत्तर या मध्य भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर दक्षिण में भी दिख रहा है। बीजेपी इस बार अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए दक्षिण की तरफ देख रही है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार दक्षिण के राज्यों की तरफ मुद्दों के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें उन्हें कांग्रेस के मैनिफेस्टो के जरिए एक नए समीकरण को गढ़ने में मदद मिली है। और यही समीकरण अब वो दक्षिण में भी लागू करके बढ़त बनाने की कल्पना को साकार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये संकेत खुद पीएम मोदी की तरफ से मिल रहे हैं, जिसे देश के लोगों ने समझ भी लिया है। इसे ऐसे समझिए कि पीएम मोदी ने कर्नाटक में एक दिन में 4 सभाएं की और इन सभाओं में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। इन हमलों में तुष्टीकरण के लिए पीएफआई का जिक्र किया, वोट बैंक की राजनीति में देश के लिए योगदान देने वालों के अपमान का दावा किया और उन्होंने यहाँ सबसे अहम बिंदु के रूप में संपत्ति के बंटवारे का मुद्दा भी उठाया। यानी उत्तर और पश्चिम भारत की तरह ही पीएम मोदी ने दक्षिण में भी कांग्रेस के घेराव के लिए तुष्टीकरण का मुद्दा तो रखा ही, साथ ही दक्षिण भारत की प्रतिष्ठा के कुछ विशेष मुद्दों को भी शामिल कर लिया, जिसमें विशेष तौर पर राहुल गांधी पर तंज करते हुए कांग्रेस के घेराव का नया अंदाज दिखा। इस अंदाज को आप पहले समझ लीजिए। ये कांग्रेस के शाहजादे को इन राजा महाराजाओं का योगदान याद नहीं आता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए वे राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं। नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। दरअसल मुद्दा तुष्टीकरण ही है, लेकिन इसमें दक्षिण का पुट है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि पीएम मोदी ने दक्षिण के राज परिवारों के योगदान को याद दिलाया, खासतौर पर कर्नाटक के राज परिवारों का, जिनका समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शाहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, कित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। साथियों, कांग्रेस के शाहजादे का बयान सोच समझकर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान है। यानी कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता और राज परिवार की दुखती रग पर हाथ रखकर कांग्रेस और उसके बड़े नेता पर तीर चलाए, जिसका एक बड़ा कारण है। दरअसल कर्नाटक में टीपू सुल्तान की जयंती मनाने पर हर वर्ष हंगामा होता है, जबकि मैसूर का राज परिवार टीपू सुल्तान की जयंती का विरोधी है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैसूर के राज परिवार से ही टीपू सुल्तान के पिता ने रियासत छीनी थी। बाद में टीपू सुल्तान के वंश के खत्म होने पर अंग्रेजों ने रियासत राज परिवार को वापस कर दी थी। इसलिए कर्नाटक में ये मुद्दा हर वर्ष गरमाता है, जिसमें एक पक्ष विरोध में खड़ा होता है, लेकिन एक पक्ष टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के लिए हर सीमा को तोड़ना चाहता है। और कांग्रेस समेत कई नेता टीपू सुल्तान की जयंती पर सकारात्मक रुख रखते हैं। इसलिए पीएम मोदी ने कर्नाटक में इस मुद्दे पर कांग्रेस का घेराव किया, जिसे कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा बताया और इसे पीएम ने मजबूती दी पीएफआई के जिक्र से, जिसमें उन्होंने आतंकवादी संगठन को बचाने के लिए कांग्रेस की भूमिका बताई। यही वही कांग्रेस के जो है जिसने वोट के लिए पीएफआई, जो आतंकवाद को पनाह देने वाला
देश विरोधी संगठन जिस पर मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, ऐसे पीएफआई आतंकी संगठन का चुनाव में मदद करने के लिए, उनकी मदद लेने के लिए, वायनाड में एक सीट जीतने के लिए आप उसको सरेंडर कर रहे हो, उनके कारनामों का बचाव कर रहे हो। बीजेपी के मिशन दक्षिण का सिर्फ वो ट्रेलर है जो पीएम मोदी ने कर्नाटक के बेलगामी में दिखाया, लेकिन अभी पूरा दक्षिण बाकी है जहां बीजेपी लंबे समय से पैठ बनाने में जुटी है। हालांकि कर्नाटक में बीजेपी की पकड़ अच्छी है, लेकिन कर्नाटक में पकड़ बनाने के लिए बीजेपी ने जिस फॉर्मूले को अपनाया है, ठीक वैसा ही फॉर्मूला दूसरे दक्षिणी राज्यों के लिए भी बीजेपी इस्तेमाल करना चाहती है। और इस फॉर्मूले के 8 बिंदु हैं, जिसका खुलासा बेलगामी में हुआ। इसमें पहला है कांग्रेस का हर मुद्दे पर संदेह, दूसरा है कांग्रेस की ध्रुवीकरण की राजनीति, तीसरा है कांग्रेस का एक समुदाय विशेष का बचाव, चौथा है कांग्रेस के इतिहास को क्रूर बताने की कोशिश, पांचवा कांग्रेस का आक्रमणकारियों पर रुख, छठा कांग्रेस का वेल्थ सर्वे पर सेल्फ गोल, सातवां संपत्ति के बंटवारे पर बना नजरिया और आठवां बीजेपी के 10 वर्षों में किए गए काम। हालांकि कर्नाटक को लेकर बीजेपी के फॉर्मूले में इतने बिंदु नहीं थे, लेकिन अब जबकि टारगेट 400 पार है तो कुछ नए बिंदुओं का जुड़ना भी लाजमी है और इनमें ज्यादातर प्रचार की दिशा तय करने वाले हैं, जिनमें इतिहास को क्रूर साबित करने वाले बिंदु पर पीएम मोदी के बयान पर बात हो चुकी है, लेकिन कई बिंदु अभी बाकी हैं, जिसमें कांग्रेस के संदेह वाले बिंदु पर पीएम मोदी ने क्या कहा, इसे भी सुन लीजिए। भारत जब मजबूत होता है तो हर भारतीय खुश होता है, लेकिन कांग्रेस देश हित से इतना दूर हो चुकी है, परिवार हित में इतनी उलझ गई है कि उसे देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती है। भारत की हर सफलता पर उनको शर्म आने लगी है। उन्होंने ईवीएम के बहाने पूरी दुनिया में भारत की डेमोक्रेसी को बदनाम करने की कोशिश की। अब की बार इस बिंदु पर पीएम मोदी ने कोरोना की वैक्सीन पर भी कांग्रेस का घेराव किया और ये संदेश सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं रह सकता था, ये वो जानते हैं। इसलिए जैसे ही तुष्टीकरण का मुद्दा आया, पीएम मोदी ने हुबली में हुई कांग्रेस के पार्षद की बेटी की हत्या का मामला उछाल दिया। हुबली में हमारी एक बेटी के साथ जो कॉलेज कैंपस में हुआ, उसने तो पूरे देश में भूचाल ला दिया है। उस बेटी का परिवार एक्शन की मांग करता रहा, लेकिन कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण का दबाव उसी को प्राथमिकता देती है। उनके लिए नेहा जैसी बेटियों की जिंदगी की कीमत नहीं है, उनको तो अपने वोट बैंक की चिंता है। तुष्टीकरण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने के लिए पीएम मोदी सिर्फ यहीं नहीं रुके, उन्होंने बेंगलुरु कैफे में हुए ब्लास्ट का मुद्दा भी जनसभा में उठाया और कांग्रेस को घेर लिया। दक्षिण मार्ग पर कांग्रेस किस लक्ष्य को लेकर चल रही है, इस मुद्दे को विस्तार दिया। बेंगलुरु के कैफे में बम धमाका हुआ, तब भी कांग्रेस ने शुरुआत में इसे लेकर गंभीरता ही नहीं है, यहां तक कह दिया ये तो गैस का सिलेंडर फटा था। देश की जनता के आंख में क्यों धूल झोंक रहे हो कांग्रेस के लोग? अगर तुमसे नहीं बनता है तो छोड़ करके घर चले जाओ। एक तरह से पीएम मोदी ने कर्नाटक के मंच से अपने साउथ मिशन में उन मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया जो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि साउथ क्षेत्र के ज्यादातर लोकप्रिय दल इंडी गठबंधन में शामिल है और अगर पीएम मोदी के मुद्दों की हवा चलती है तो उन क्षेत्रीय दलों को भी नुकसान हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।